नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं मंजीत एक बार फिर आपके अपने परिवार एग्जामपुर में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं और हम हैं कलम से क्रांति। तो भाई जल्दी जल्दी सभी मेरे साथी एक बार कमेंट करेंगे और शानदार तरीके से वीडियो को शेयर करेंगे। जल्दी जल्दी भाई, बिल्कुल सभी को गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब मंजीत की ओर से। तो बेटा आज की क्लास के अंदर हम मॉक टेस्ट 2 करेंगे, यानी कि जो भी हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं सिंप्लीफिकेशन के, उसमें अप्रोक्सीमेशन का कैसे हम फंडा सेट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको एग्जामिनर दे दे यानी कि 78.3%, तो क्या सर मैं उसको 78% मानकर सोल्व कर सकता हूं। अगर एग्जामिनर दे दे 39.3% या 39.8%, तो क्या हम लॉजिक लगाएंगे। तो उसी चीज को सीखने के लिए एक बार मेरे सभी साथी जल्दी जल्दी शेयर करिए वीडियो को और लाइक करना ना भूले और अपने परिवार एग्जामपुर और एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर को सब्सक्राइब करना ना भूले। बिल्कुल भाई, सभी को मेरा गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। बहुत शानदार बेटा। देखो यार, नाम नहीं लेता मैं जान के, क्योंकि नाम लेने में बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन काफी बच्चे कमेंट कर रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ठीक है। चलिए भाई क्लास पे ध्यान देते हैं। आज की क्लास का जो अपना टॉपिक है वो क्या है, अप्रोक्सीमेशन। यानी कि हमें एक अंदाजा लगाना है, हमें एक तरीका देखना है कि किस तरीके से हम चीजों को हम अप्रोक्स में मानकर लेट करके उसका आंसर तक पहुंच सकते हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपका आईबीपीएस क्लर्क पीओ के क्वेश्चन है, और ये आपका आईबीपीएस क्लर्क प्लस पीओ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। चलिए चलिए, हाँ भाई बिल्कुल मैं बढ़िया हूं, आप लोग बताइए। हाँ बिल्कुल, सभी को धन्यवाद मेरे भाई, सभी मेरे प्यारे साथियों को। ओके भाई, थैंक यू मेरे भाई। चलो देखते हैं आज की क्लास का जो टॉपिक है, उसमें हम करेंगे सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक। और यहां पर हमारा क्या होगा, मॉक टेस्ट 2। क्या होगा मेरे साथियों, मॉक टेस्ट 2 होगा। इससे पहले हम मॉक टेस्ट 1 देख चुके हैं, ठीक है भाई। भाई दिवाली की छुट्टियों पर आपको ये ना हो यार मंजीत सर ने क्लास नहीं ली है, इसलिए हम क्या करते हैं भाई, आप लोगों के लिए चिंतित रहते हैं कि आपको किसी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो, आप अपनी पढ़ाई से विचलित ना हो सके, यानी कि भटक ना सके अपने लक्ष्य से। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम क्लास ले रहे हैं आप लोगों की। चलिए तो मेरे प्यारे साथियों, आज क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। थोड़ा दिमाग लगाने की आवश्यकता है, ज्यादा बड़ी चीजें मैं नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल धीरे धीरे क्वेश्चनों का लेवल मैं बढ़ाऊंगा। यहां पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है। उससे पहले मैं एक बार मंजीत फिर आपके अपने परिवार में स्वागत करता हूं। चलिए भाई क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है समझिए। मैंने लिखा है 30.6%, मैंने लिखा है 30.6% ऑफ 2940, यानी कि बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। और ये आपके शानदार तरीके से आपको कैसे करना है, कैसे आप चीजों को अप्रोक्स में मान सकते थे, तो उन सारी चीजों को हम डिटेल में समझेंगे। एग्जामिनर ने क्या कहा है कि 30.6% ऑफ 2940, तो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब मैं आपके सामने इसके ऑप्शन दे रहा हूं। ऑप्शन क्या है समझना। पहला ऑप्शन है मेरा 89964, 899.64। सेकंड की बात करूं तो मेरा 99964। थर्ड ऑप्शन है 1024.64। डी ऑप्शन है आपका 729.93 एंड लास्ट वन इज नोट, यानी कि नन ऑफ दीज। तो एक बार मेरे सभी साथी जल्दी जल्दी कमेंट में इसका आंसर देंगे, क्या आंसर आया है।
बेटा देखो, कई बच्चे कह रहे हैं कि सर ये है वो है। अरे नहीं यार, आपको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है, मैं यही बात कहता हूं। ठीक है बच्चा, तो थोड़ा दिमाग लगाते हैं कि सर क्वेश्चन क्या है कि 30.6% ऑफ 2940, तो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस कंडीशन। और ये हमारा क्या है, अप्रोक्सीमेशन की कहानी है, यानी कि कैसे हम थोड़ा सा दिमाग लगाकर इन चीजों को आसान कर सकते थे। सिंपलीफाई हो, आपका जो बैंक का पेपर होता है, चाहे पीओ का हो या क्लर्क का हो, तो उसमें है ना थोड़ा सा सिंपलीफिकेशन का पोर्शन, नंबर सीरीज का पोर्शन काफी हद तक पूछा जाता है। इसके साथ साथ डीआईपी होता है। लेकिन अगर बात करूं सिंपलीफिकेशन के क्वेश्चनों की, तो यहां पर वो अप्रोक्सीमेशन की कहानी को जोड़ने की कोशिश करता है। तो चलिए भैया, एक बार इस क्वेश्चन को करते हैं, थोड़ा दिमाग लगाते हैं। अब कई मेरे साथियों ने ना बिल्कुल बेसिक से किया होगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते, कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करते, तो ये बड़े आराम से हो जाने वाला क्वेश्चन था। कैसे? देखो सर, जल्दी जल्दी बताइए कैसे। अब कई मेरे साथी यहां डेसिमल को हटाएंगे, नीचे क्या लगाएंगे, 10 लगाएंगे। फिर परसेंटेज को हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, 10 लगाएंगे। लेकिन मेरे यारों, मेरे साथियों, मैं आपको एक चीज सिखाना चाहता हूं। क्या सिखाना चाहता हूं? यहां है 306, क्या था भाई यहां पे, 30.6 था। कितना था? 30.6%। अगर मैं यार यहां से पॉइंट हटाऊंगा, तो यहां से मेरा 0 कट जाएगा। ये बात सोचनी थी। क्यों सोचनी थी? इसके पीछे रीजन आइए। सर डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो डिनोमिनेटर में 10 हो जाएगा, तो एक 0 यहां, एक 0 यहां, कट गया। इसलिए मैं एक बात कहता हूं, अगर डेसिमल के बाद यहां जितने डिजिट होंगे, उसी के ही यहां पर जितनी 0 होंगी आपस में क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। अब यहां क्या बच्चा, आप कहोगे 306 अपॉन डिनोमिनेटर में कितना आ गया, 100 आ गया। कितना आ गया भाई? हाँ 100 आ गया। हाँ भाई गीतांजलि जी, बिल्कुल ठीक है बेटा। हाँ मुखिया जी, हाँ ठीक है मेरे भाई यादव। चलो देखते हैं आगे चीजों को। ऑफ का मतलब क्या होता है, इनटू, यानी कि 2940। भाई 0 से क्या हो गया, एक 0, सॉरी यहां पे नहीं था, क्या हो गया, अब ये आ गया, ये 100 था और ये इतना था 294। थोड़ा दिमाग लगाते कि सर कैसे कर सकते थे, थोड़ा दिमाग लगाते। देखो दिमाग की ही कहानी यार, 306 को लिख सकता था मैं 300 प्लस 6, और इसको लिख सकता था मैं 300 माइनस 6, और डिनोमिनेटर में क्या है, 100 है। मैंने कैसे किया है, मैं एक बार और समझाता हूं उस बात को। यहां थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन बड़ा शानदार है। 30.6% था यार, यहां क्या था मेरा, 2940, डेसिमल से एक 0 कट गया, तो यहां क्या बचेगा, 306 अपॉन कितना आ गया, परसेंट आ गया, और इंटू कितना हो गया, 294 आ गया। भाई 306 को क्या लिख सकता था मैं, 300 प्लस 6। इसको क्या लिख सकता था मैं, 300 माइनस का 6, और अपॉन कितना है, 100 है। यही अप्रोच आपको पेपर में लगानी है। अब देखो फॉर्मूला क्या हो गया, आप कहोगे कि सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी, और क्या होगा मेरा, ए माइनस बी। यहां से मेरा फॉर्मूला क्या निकल कर आएगा, तो आप लोग कहोगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। इतनी सी बात कही है। अब देखो दिमाग लगा लेते हैं, यानी कि क्या लिख सकते थे, 300 का स्क्वायर, यानी कि क्या होगा, 300 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, और अपॉन कितना हो गया, 100। भाई 3 का स्क्वायर 9, नीचे यहां 2 0 है, फिर 2 0 का स्क्वायर 4 0 हो जाएंगी, यानी कितना आ गया, 90,000, माइनस कितना हो गया, 36 अपॉन 100। अब कई बच्चे कहेंगे कि सर ये कटेगा कैसे, कई बच्चे कहेंगे कि सर कटेगा कैसे, कि 90,000 में से कैसे, दिमाग लगाइए भाई। 90,000 में से 100 घटा दो, 89,900 बचेगा। आपने 100 कम किया है, फिर आपने यानी कि 100 आपने कितना, 64 एक्स्ट्रा क्या कर दिया है आपने उसमें से माइनस ज्यादा कर दिया है। यानी कि पहले को कैसे किया, 90,000 में से मैंने 100 को घटाया तो 89,900, आपने 64 एक्स्ट्रा माइनस किया, तो 64 को क्या करोगे आप, वापस ले लोगे,
क्या करोगे 64 को वापस ले लोगे तो कितना हो गया 89,964। एक नॉर्मल सी बात है। तो यहां से कितना आया 89,964 और डिनोमिनेटर में कितना है, आप कहोगे सर डिनोमिनेटर में मेरा 100 है, कोई बड़ी बात नहीं है। नीचे कितनी जीरो है 2, तो यहां से आंसर कितना आएगा 899.64। तो यहां से मेरा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर क्या आ गया, ए आ गया। क्या आ गया भाई, ऑप्शन नंबर ए आ गया। इसलिए मैं कहता हूं कि थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चनों में आप किस तरीके से सोच सकते हो, बस यही चीज मायने रखती है और यही चीज आपको ऊपर तक ले जाने के लिए बड़ी कामयाबी से आपका साथ देगी। ठीक है भाई, यहां तक जल्दी जल्दी एक बार मेरे सभी साथी कमेंट में आंसर देंगे। अच्छा एक बार और रिपीट, देखो कुछ नहीं कहा बेटा, 30.6% ऑफ 2940 था। यहां मैंने पॉइंट को हटाया तो पॉइंट से जीरो कट गया, तो कितना बचा 306% का डिनोमिनेटर में 100 और ये 294। सर 306 को मैंने लिखा 300 प्लस 6, 294 को क्या लिखा 300 माइनस 6। फॉर्मूला लग गया a प्लस बी और a माइनस बी का। ठीक है चलिए भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, इसी तरीके के क्वेश्चन हैं जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर आए हुए हैं। तो जल्दी जल्दी एक बार मेरे सभी साथी यहां पर ध्यान देने की कोशिश करेंगे किस तरीके से है। तो भाई चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना क्या कहा है। इसलिए मैंने आपको परसेंटेज पहले करा दी थी कि परसेंटेज के डाटा को फ्रैक्शन में आप लोग कैसे तोड़ सकते हो, कैसे तोड़ सकते हो। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। यहां पर क्वेश्चन है 57:1/7% ही है। तो यहां पर क्या है 57:1/7% ऑफ 424। कितना है भाई 424, ये ब्रैकेट में रख लिया। सेकंड कंडीशन क्या है कि 42/7%। 42/6/7% ऑफ 417 कितना है 417। तो भाई ये क्वेश्चन का आंसर आपको देना है 57 सही 1/7% किसका 424 का, 42 सही 6/7% किसका 417 का। मैं इसका ऑप्शन लिखता हूं, मेरे सभी साथी जल्दी जल्दी कमेंट में इसका आंसर देंगे। क्या कहता है, यहां पर आंसर है 420, आगे जो मेरा आंसर है वो कितना है 431। थर्ड ऑप्शन होगा मेरा 421। फोर्थ ऑप्शन थर्ड ऑप्शन है आपका 421। फोर्थ ऑप्शन है आपका 446। लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ दीज, यानी कि नोट। तो जल्दी जल्दी एक बार मेरे सभी साथी कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर देंगे। बड़ा शानदार क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल ठीक है। देखो यार कुछ नहीं है, आप थोड़ा पढ़ने की कोशिश करो। ब्राइटनेस बिल्कुल ठीक है, आवाज बिल्कुल दमदार आ रही है। आप लोग थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान दो। ये मत देखो कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है। यार क्या नाम है, सुविधाओं के अभाव में भी दुनिया में महान व्यक्ति पैदा हुए हैं ना, उन्होंने महान कार्य किए हैं ना। पर आप लोगों को तो हर सुविधा देने के बाद भी, दिन रात क्लास देने के बाद भी ना तो आप लाइक करते हो, ना शेयर करते हो, ना शानदार कमेंट करके किसी टीचर का मनोबल को बढ़ाते हो। तो एक बार मेरे सभी साथी जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर करेंगे। ठीक है चलिए भाई क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्या कहता है, और मैंने जब आपको परसेंटेज चैप्टर पढ़ाया तो मैंने शानदार तरीके से आपको बताया था कि सर परसेंटेज के डाटा को कैसे हम फ्रैक्शन के अंदर तोड़ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि पहले लिखा हुआ है 42 सही
6/7%। दिमाग लगाइए सर डिनोमिनेटर में 7 है, यानी कि 42⁶7%। कई बच्चे कह रहे हैं कि सर नाम नहीं ले रहे। अरे यार, नाम लेने से कोई बेनिफिट होगा या नहीं होगा? एक बात बताओ यार तुम लोग। हमारा टारगेट है सिर्फ क्वेश्चन करना, पढ़ना, शानदार कंसेप्ट करना, पेपर क्लियर करना। नाम लेने से अगर किसी चीज का आपको फायदा होता है तो मैं सिर्फ डेली नाम लिया करूंगा। हाँ भाई, ठीक है ठीक है, क्लियरिटी बिल्कुल सही आ रही है, मौसम सही है, आवाज भी बढ़िया है। हाँ भाई, सभी को थैंक यू। चलो देखते क्या कहा सर। 42⁶7%। मैंने परसेंटेज जब चैप्टर पढ़ाया तो 1/7 क्या है मेरा फ्रैक्शन में। 1/7 किसके बराबर होता है? 14⁻1/7%। यहां पर आइए एक बार देखते हैं। 1/7 किसके बराबर होता है? 14 सही 2/7% के। अब एग्जामिनर ने दिया है 42 सही 6/7%। दिमाग लगाइए, इसका फ्रैक्शन क्या होगा? डिनोमिनेटर में तो 7 ही आएगा, क्योंकि यहां 7, यहां 7, यहां 7, यहां। सर अगर 1 है तो ये कितना है? 14 है। अगर ये 42 है तो 14 ये कितना होगा? 42। यानी कि अगर आप यहां पर 3 से मल्टीप्लाई कर दो और यहां भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3/7 कितना हो जाएगा? 14 ये 42 और 3 दूनी 6। यानी कि आप क्या कह सकते हो? 42 सही 6/7% किसके बराबर होता है? 3/7 के बराबर होता है। अरे हाँ या ना, कोई दिक्कत है या नहीं है? तो भाई 14 चौके कितना होता है? 56। तो यहां पर ये किसके आसपास होगा? मैंने बिल्कुल कराया हुआ है तो समझना, डायरेक्ट बता रहा हूं। कितना होता है ये मेरा? 4/7। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ये कितना है? 424 प्लस ये कितना बताया था मैंने? 3/7 इंटू कितना होगा? 417। 1/7 कॉमन लिया मैंने यहां से, तो कितना बचा? 4 × 424 प्लस 3 × 4 17। अब मल्टीप्लाई कर दो 1/7। दिमाग लगाइए कैसे करता हूं मैं मल्टीप्लाई। सर ये 400 है, ये 4 है, 400 चौके 1600 और 20 चौके 80, 1680। ठीक है भाई, हाँ या ना? और 4 चौके 16, 1680 और 16 कितना आ गया? 1696। ठीक है भाई, 400 तिया 1200, 10 तिया 30, 1230 और 21 कितना हो गया? 1230 और 21 1251 हो गया। खत्म कहानी। अब आगे आप देख लो कितना हो गया? 1/7। अगर ऐड करोगे तो दिमाग लगा लेना कैसे। 1600 और 1200 2800 तो यही हो गए। कितने हो गए? 2800। अगर पूरा करते हो, ऐड करोगे 6 और 1 कितना हो गया? 7। भाई ये हो गया 9 और 4 कितना? 5 कितना हो गया? 4 हो गया, कैरी 1। और ये कितना हो गया? 9 और 2, यानी कि कितना आ गया? आप कहोगे 2947 बटे कितना है? 7। तो कितना हो गया? 7 चौक 28, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7। तो मेरा यहां से जो आंसर आया है वो कितना आया है? आप कहोगे 421 आंसर आया है। कितना आया है मेरे प्यारे साथियों? 421 आया है। तो एक बार जल्दी जल्दी सभी कमेंट करके बताएंगे कि सर दिक्कत तो नहीं है। बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। 57 सही 1/7% कितना होता है? 4/7। भाई 42 सही 6/7% कितना होता है? 3/7। मैंने 1/7 कॉमन लिया और आगे क्या कर दिया? क्वेश्चन को सोल्व कर दिया है। यहां तक बताइए, कोई भी दिक्कत हो तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए भैया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं इंक डाल लेता हूं, कोई बात नहीं है। थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहा हूं यार, इससे बड़ा बड़ा क्या लिखूं मेरे भाई। कोई साउंड मिसमैच नहीं है, बिल्कुल शानदार तरीके से आवाज आ रही है, आप चिंता मत किया करो। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 3 पर मूव करते हैं। किस तरीके से आपको सोचना था उसी चीज पर काम करेंगे। जल्दी जल्दी मेरे साथी कमेंट बॉक्स के अंदर उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे।
हाँ हाँ करा रहा हूं बेटा, करा रहा हूं। चलो नेक्स्ट ही कर रहे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, तो जल्दी जल्दी एक बार मेरे सभी साथी उसका आंसर देंगे। क्या कहता है लिखिए भैया, क्वेश्चन को लिखिए क्या कहता है, जल्दी जल्दी एक बार उसका आंसर देते हैं। क्या कहा? 68% ऑफ 720 प्लस 41% ऑफ 390 कितना है? 390। जल्दी जल्दी सभी आंसर देंगे। क्या कहा है क्वेश्चन ने? 68% ऑफ 720 प्लस 41% ऑफ 390। अगर इसके ऑप्शनों की बात करूं तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन, टोटल कितने ऑप्शन है? आप कहोगे सर 5 ऑप्शन होते हैं। कितने होंगे? 5 ऑप्शन। लेकिन हर क्वेश्चन के ऑप्शन में नन ऑफ दीज हो ऐसा भी जरूरी नहीं है। पहला ऑप्शन है 549.5, सेकेंड ऑप्शन है 649.5, थर्ड ऑप्शन है 550.5, फोर्थ ऑप्शन है 848.5 एंड लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। तो जल्दी जल्दी एक बार मेरे सभी साथी कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर देंगे, क्वेश्चन क्या कहता है। और यहां से मैं आपको एक लॉजिक सिखाऊंगा कि आप कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, कैसे अप्रोक्सीमेशन के अंदर चीजों को कर सकते हैं। तो जल्दी जल्दी जो कोई मेरा साथी आंसर देगा उसका नाम लूंगा मैं सबसे पहले। चलिए भाई, चलिए चलिए करते हैं स्टार्ट। दिमाग लगाइए। सर 68 है, कितना है? 68 है और तो कुछ नहीं है। अब मैंने यहां लिखा 68 इंटू 72 और डिनोमिनेटर में कितना आ गया? 100। ये 720 था, एक जीरो से एक जीरो गई। आगे क्या है मेरा? 41/100 इंटू कितना हो गया? 390, एक जीरो से एक जीरो गया। अब दिमाग लगाइए। सर जो 68 है इसको ऐसे लिख सकता हूं 70 - 2 और इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं 70 + 2। क्योंकि मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यहां से मेरी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी? थोड़ी सी आसान हो जाएगी। क्या किया है दोबारा देख लेना कि 68 है, 68% का डिनोमिनेटर में 100 आया, 720 के एक जीरो से 100 का एक जीरो कट गया। ठीक है भाई। अब देखो 100 का एक जीरो कट गया तो कितना बचा? 10। 68 को लिखा 70 - 2, 72 को लिखा 70 + 2 और डिनोमिनेटर में कितना है? 10 है। कितना है? 10। अब आगे कैसे कर सकते थे देखना। 41 है, कैसे लिख सकता था? आपने कहा 40 + 1। कितना कहा आपने? 40 + 1। इसको कैसे लिख सकता था मैं? 40 - 1/10। हाँ भाई, आप बेसिक से मल्टीप्लाई कर लो, मुझे फर्क थोड़ी पड़ता है भाई। मैं उन बच्चों को ज्यादा सिखाने की कोशिश कर रहा हूं जो बिल्कुल जीरो लेवल से शुरुआत कर रहे हैं। और आप इन चीजों पर प्रैक्टिस करोगे ना इस तरीके से तो टाइम 100% बचेगा भाई। देखो a - b a + b, फॉर्मूला क्या था? a² - b²। a क्या है? 70। देखो मैं दोबारा फॉर्मूला लिख देता हूं। क्या होता है? a + b इंटू a - b। मेरा क्या फॉर्मूला होगा? आप कहोगे सर a² - b²। यहां 70 - 2, 70 + 2 यानी कि a - b a + b। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? a² - b²। a कितना है? 70। तो क्या लिखोगे आप? 70 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और अपॉन कितना है? 10। ऐसे ही a + b a - b यानी कि 40 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यहां तक बताइए
किसी भी मेरे साथी को कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएंगे। यहाँ माइनस आएगा भाई, क्या आएगा? माइनस। अब देखो मैंने यहां पूरे से क्या ले लिया? 1/10 कॉमन ले लिया, जिससे क्या हो जीजिए, आसान हो सके। 70 का स्क्वायर कितना होता है? आप कहोगे 4900, और 2 का स्क्वायर कितना था? 4, ठीक है, प्लस इसका कितना था? आप कहोगे 1600, 1 का कितना था? माइनस का 1। क्लियर है? 49 और देखो 49, 100 इससे लिया 5 और 1500 कितना हो गया? 6500। यानी कि 6500 में से 5 को घटाया और डिनोमिनेटर में कितना है? 100, यानी कितना होगा? 6, यानी कि 6495, 6495 बटे 10, यानी कितना आएगा? 649.5। ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी। यहां तक बताइए किसी भी मेरे साथी को कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल जीरो लेवल से बिल्कुल डिटेल में आपको बताने की कोशिश करिए कि अप्रोक्सीमेशन के जो क्वेश्चन आते हैं तो आप किस हद तक सोच सकते हो। ठीक है, कमेंट पर ध्यान नहीं दे रहा हूं, बिल्कुल मैं दोबारा समझा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो क्या किया, 68% था तो परसेंट का डिनोमिनेटर नीचे 100 आएगा और 100 के एक जीरो से 720 का एक जीरो कट गया। 41%, यानी कि डिनोमिनेटर में 100 आया, 100 के एक जीरो से 390 का एक जीरो कट गया। इतनी कंडीशन बची है मेरी। क्या बची है? इतनी कंडीशन बची है। देखो भाई, इतनी कंडीशन बची है तो मैंने 68 को 70 - 2, 72 को 70 + 2, 41 को 40 + 1, 390 को 40 - 1। देखो मल्टीप्लाई कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको मैं देखो कंसेप्ट अभी आपको बड़े लग रहे हैं, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे, इन पर मेहनत करोगे ना तो चीजें डे बाय डे क्या होंगे? स्टेप कम होते जाएंगे, माइंड उसी तरीके से डेवलप हो जाएगा आपका। ठीक है, तो मैंने यहां पर फॉर्मूला लगाकर इसका आंसर निकाल लिया। चलो भाई, कई बच्चे कह रहे हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ भाई, मैं हूं, क्यों आप टेंशन ले रहे हो? आपको जब कराने के लिए हम बैठे, आपको टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। और ये कृपया करके सभी मेरे साथी जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर करेंगे। आपस में बातचीत करने का जो दंड है वो ना करें आप लोग। चलिए मेरे साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है समझने की कोशिश करना। इसलिए कहता हूं कि आपको हर तरीके की चीजें क्लियर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा शानदार क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना मेरे साथियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखिए बेटा, यहां पर क्या है? 343, यहां पर लिखा हुआ है 343 ब्रैकेट 344 का होल स्क्वायर। अरे 344 का होल स्क्वायर प्लस 345, फिर ब्रैकेट बंद। ये वाला ब्रैकेट क्या हो गया? मेरा बंद हो गया। प्लस का क्या है? 1 है। और यहां ये वाला ब्रैकेट था भाई, ये नहीं बनता मुझसे, ये वाला बन जाता है। ठीक है और पूरे पर क्या है? 1/3। तो जल्दी जल्दी एक बार मेरे सभी साथी कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर देंगे। क्या कहता है? क्या लिखा है? 343 ब्रैकेट 344 का होल स्क्वायर प्लस 345 ब्रैकेट बंद प्लस 1 ब्रैकेट बंद, उसके ऊपर है क्यूब रूट या 1/3। तो अगर मेरे साथियों में ऑप्शन की बात करूं तो पहला ऑप्शन है 343, मेरा नेक्स्ट ऑप्शन है 443, थर्ड ऑप्शन है 593, मेरा डी ऑप्शन क्या था भाई? मेरा डी ऑप्शन है 27 और मेरा ई ऑप्शन है 244। तो भाई जल्दी जल्दी एक बार मेरे सभी साथी इसका कमेंट करेंगे। यार बहुत शानदार बेटा, ऐसे ही जोड़ते रहो यार। एक बार वीडियो को शेयर करो जल्दी जल्दी, मतलब धुएं की तरह फैला दो वीडियो को, कैसे काम चलेगा यार। बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार, मजा आ रहा है। आप लोग इसी सहयोग, इसी उत्साह के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है,
तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन नंबर 4 का मेरे सभी साथी कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर देंगे। इसका आंसर क्या आया है? बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई, बहुत शानदार क्वेश्चन। चलिए भाई बताइए क्या आंसर आया है। कई बच्चे कह रहे हैं सर 27 कह रहे हैं, कोई 244 कह रहा है, 343 भी कह रहे हैं। 5 ही ऑप्शन है। दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए, कैसे तोड़ सकते थे। मैं इसको रफ कर रहा हूं, देखो यार यहां पर सर या 343 है या 344 है या 345 है। इनको तोड़ते हैं, थोड़ा दिमाग लगाया मैंने। कैसे? देखो इसको लिखा मैंने 344 -1 लिख सकता हूं, कोई भी बड़ी बात नहीं करी है। यहां क्या है? ये है 344 का क्या है? होल स्क्वायर। और इसी को भी 344 की ही फॉर्म में तोड़ लिया। 344 प्लस का 1 और ब्रैकेट और पूरे पर क्या है? 1/3 है। एक बार इस चीज को समझने की कोशिश करिए। देखो मैंने क्या किया सर, 344 को मैंने नहीं तोड़ा, वो कि 343, 344 -1, 345 को क्या लिखा? 344 + 1, और ये तो 344 में ही है। मैंने ऐसे कर दिया। यहां तक बताएंगे किसी भी मेरे साथी को कोई दिक्कत तो नहीं है? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है यार, कुछ भी नहीं कहा है। अब दिमाग लगा लो, दिमाग। एक फॉर्मूला होता है क्या? एक फॉर्मूला होता है a - b इंटू A² प्लस का B² प्लस AB। अरे हाँ या ना? a - b इंटू A² प्लस B² प्लस 2AB किसके बराबर होगा? आप कहोगे A³ माइनस B³ के। मेरे को मल्टीप्लाई नहीं करना भाई, ना मेरे को मल्टीप्लाई करना आता है, ऐसा मान के चलो, ठीक है? दिमाग लगाइए। सर अगर ये A है तो ये B मान लो, a - b, इतनी कंडीशन क्लियर है। A², ठीक है सर। B² यानी कि 1 का स्क्वायर और AB 344 इंटू 1 344 ही रहेगा। तो ये देखो यहां तक मेरा क्या फॉर्मूला बन गया है? यहां तक मेरा क्या फॉर्मूला बना? A³ माइनस का B³ बना। यानी कि क्या लिख सकता हूं? 344 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, और ये क्या है मेरा? यहां पर 1 है। क्या है ये मेरा? 1 है। तो भाई इससे ये कट गया, और ऊपर कितना था? 1/3 था। यानी कि 344 का क्यूब और उसके ऊपर कितना है? 1/3, तो कट गया। तो मेरा यहां से आंसर कितना आया है? 344 आया है। कितना आया है? 344 आया है। अच्छा एक बार और बता देता हूं, देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, चिंता मत करो यार, तुम्हारी चीजें क्लियर करवाऊंगा, वो मेरा अधिकार है। आप लोगों के लिए मैंने ये ठाना है कि आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाएंगे, तो भाई वो काम 100% करेंगे। देखो कैसे यार, 343 को लिखा मैंने 344 माइनस का 1, ठीक है, और ये लिखा हुआ था 344 का स्क्वायर। इसको लिखा मैंने 344 + 1 ब्रैकेट बंद, और ये प्लस का 1 और ये पूरे पर क्या है? 1/3। फॉर्मूला भी तो मैंने बताया था बेटा, a - b। देखो फॉर्मूला क्या होता है? A³ माइनस का B³ क्या होगा? a - b इंटू A² प्लस का B² प्लस का AB। हाँ या ना? बस खत्म कहानी, बनी हुई है कंडीशन। ये a - b, A² अगर इसको 1 का स्क्वायर कर दूं तो 1 ही रहेगा। ये B² प्लस का AB, यानी कि क्या बन गया? A³ माइनस B³। A कितना है? आप कहोगे 343 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। यार यहां तक ये फॉर्मूला बन गया, यहां तक फॉर्मूला बन गया। हाँ या ना? आगे क्या है? प्लस का 1 और पूरे पर कितना है? 1/3 है। इससे ये कट गया, कितना बचेगा? आप कहोगे 343 का क्यूब, और भार कितना है? 1/3। क्यूब से क्यूब गया, तो मेरा यहां से कितना आया है? 344। मेरे प्यारे साथियों यहां से मेरा आंसर कितना आया है? 344। भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएंगे
कि सभी मेरे साथियों को यहां पर कोई दिक्कत तो नहीं है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। धीरे धीरे ऐसे ही आपका लेवल बढ़ाते चलेंगे, चीजों को समझाते हुए चलेंगे, जल्दी जल्दी बताएंगे। जल्दी जल्दी एक बार मेरे सभी साथी कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे। तो जल्दी जल्दी एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्या कहता है? बहुत शानदार यार, ऐसे ही जुड़े रहिए, वीडियो को शेयर करना ना भूले। इसी उत्साह, इसी जोश, इसी उमंग के साथ आगे बढ़ना है हमें। चलिए भाई, अब अगला क्वेश्चन बड़ा शानदार क्वेश्चन है। क्या कहता है समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहा हूं क्वेश्चन का कि आप किस तरीके से अप्रोक्स में चीजों को मान सकते हो, लेट कर सकते हो। क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, मैं थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। देखो यार, दिख रहा होगा यार, इतना तो कह रहे सर, कह रहे बच्चे कह रहे सर दिख नहीं रहा। भाई इससे बड़ा क्या लिखूं? एक बोर्ड पे एक अक्षर लिखूं क्या? मतलब क्या चाहते हो तुम? ठीक है, लिखा है 39.95% ऑफ 265 प्लस। पहली कंडीशन है भाई 39.95% ऑफ 265। ठीक है, आगे क्या कहता है? 35.2% ऑफ 178। कितना है? 178। भाई यहां तक है। आगे क्या कहा है? मैं यहां लिख देता हूं 50% ऑफ x। क्या है यहां पर? 50% ऑफ x प्लस x% ऑफ 80। भाई ये है क्वेश्चन। इसको तो हम मात्र 10 सेकंड में कर सकते हैं अगर दिमाग लगाते। भैया कितना हो गया? 40 हो गया, कितना हो गया? 30 हो गया, 35 हो गया। तो ये तरीका आपको सोचना पड़ेगा। ऑप्शन दूंगा, पूरे 30 सेकंड दूंगा, तो जल्दी जल्दी सभी मेरे साथियों को इसका आंसर देना है। क्या कहता है? पहला ऑप्शन है पहला ऑप्शन है 80। सेकंड ऑप्शन है मेरे प्यारे साथियों 95.5। कितना है? 95.5। थर्ड ऑप्शन है आपका 130। फोर्थ ऑप्शन है आपका 125 और लास्ट ऑप्शन है आपका 115। तो भाई जल्दी जल्दी इसका आंसर देंगे। कोई नहीं बेटा, वो सर आ गए थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो जल्दी जल्दी एक बार मेरे सभी साथी कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर देंगे। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, समझना क्या कहा है। 39.95% ऑफ 265 प्लस 35.2% ऑफ 178 इज इक्वल टू 50% ऑफ x प्लस x% ऑफ 80। यहां पर आप किस तरीके से दिमाग का यूज करके अप्रोक्सीमेशन का कंसेप्ट यूज कर सकते थे, वही चीज समझाऊंगा। एक बार लाइक करना ना भूले। अगर पेपर में जीतना है तो चैन से मत बैठो। ठीक है, वो कहता है ना कि अगर चैन से सोना है तो जाग जाओ। अब मैं कहता हूं, अगर अपने लक्ष्य तक जीना है, उसको सपनों में देखना है, मेहनत करो, जब कुछ होगा। जल्दी जल्दी एक बार मेरे सभी साथी कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर देंगे। बड़ा शानदार क्वेश्चन है यार। हाँ, मैं इंक डाल रहा हूं बेटा, इतने आप इसका आंसर दीजिए। क्या कहता है? फिर मैं करा देता हूं। क्या है इसका? ऑप्शन मैंने रफ कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप बताइए क्या है। देखो सर, जो 39.95% है, क्या मैं इसको 40% नहीं लिख सकता क्या?
अरे बोलो हाँ या ना। मैंने अप्रोक्स में लिया है, मैंने क्या लिया है, अप्रोक्स में। ऑफ का मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लाई, और ये कितना है मेरा 265। इसको मैंने ले लिया है भाई 35%। क्या ले लिया है मैंने, 35% ऑफ। ये कितना है 178। अरे कोई दिक्कत है या नहीं है, जल्दी जल्दी एक बार यहां तक बताएंगे, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बताओ बताओ भाई बताओ, जल्दी जल्दी बताइए यहां पर। हाँ ठीक है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है, ठीक। चलिए 50% कितना होता है 1/2x। ये कितना होगा सर, x/100 इंटू 80। ये कितने पर गया, 5 पर, कितने पर गया 4 पर। परसेंट का नीचे कितना आएगा, देखो 40%, दिमाग लगाओ, 40% मेरा कितना होता है 2/5। कितना होता है, देखो बेटा यहां पर क्या था मेरा 40% था, कितना था 40% था। 40% यानी कि 40/100, 20 के टेबल से 2 पर गया, 20 के टेबल से 5 पर गया। तो क्या लिख सकता हूं मैं, आपने कहा सर 2/5। 35% कितना होता है 35/100, भाई 5 के टेबल से 7 पर गया, 5 के टेबल से कितने पर गया 20 पर, तो कितना आ गया, यानी कि हाँ ये आ गया भाई। अरे हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो काट लेते हैं, 5 5 25 और ये 3, 53 दूनी कितना हो गया 106 हो गया, प्लस भाई यहां तक कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए थी। ठीक है 178 ही था ना, ठीक है। अब थोड़ा दिमाग लगाओ कि सर ये तो कट ही नहीं रहा, तो मैंने 178 को अप्रोक्स में कितना ले लिया 80 ले लिया। देखो जैसे कि मैंने 39.95 को कितना लिया था 40%, इसको मैंने कितना लिया था आप कहोगे 35%, लेकिन सर 20 से काटने के लिए 178 को मैंने क्या ले लिया 180 ले लिया, तो ये कितने पर गया आप कहोगे 9 पर, तो कितना आ गया 63 आ गया। ये हो गया x/2 और ये हो गया 4x/5। इतनी सी बात थी, ज्यादा कुछ कहा नहीं। अब इसका एलसीएम लूंगा, इसको सोल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा ये, चलो ये कर लेते हैं। कितना हो गया 169, कितना हो गया ये 169। भाई 10 एलसीएम आएगा यानी कि 5 और ये 2, 8, 5 और 8 कितना हो गया 13। तो इसका एलसीएम कितना आएगा 13x/10। 13 से कितने पर गया आप कहोगे 13 पर गया। तो मेरी यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई 130 आ गई। कितनी आ गई x की वैल्यू 130 आ गई। देखो यार अप्रोक्स में डाटा है, आप इस चीज को थोड़ा सा सोचने की कोशिश करना कि सर जो भी ऑप्शन है उनमें काफी डिफरेंस है। ऐसा तो है नहीं कि अगर एक ऑप्शन 130 तो दूसरा 131 है, दूसरा तीसरा 132, ऐसा तो कुछ नहीं है। अप्रोक्सीमेशन का मतलब क्या है कि थोड़ा बहुत डेसिमल में ही फर्क आएगा। तो यानी कि 130 पॉइंट समथिंग या 129 पॉइंट समथिंग के आसपास आंसर था, लेकिन हमने क्या निकाला है 130। तो यहां तक सोचना था क्या था कि सर 39.95% को मैंने 40 लिया, 35.2% को मैं 35 लिया। 20 से मुझे 178 काटना था, नहीं कट रहा था, तो मैंने क्या मान लिया इसको 180 मान लिया। यहां पर बताइए किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है या नहीं है, जल्दी जल्दी एक बार मेरे सभी साथी वीडियो को शेयर करो यार। बहुत शानदार, कितने बच्चे जुड़ चुके हैं इसी खुशी के मौके पर, एक बार और शेयर कर दो यारो। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। चलो भाई जल्दी जल्दी करते हैं, समझने की कोशिश करना यार। आप पढ़े लिखे हो, समझदार बच्चे हो, आप लोगों को अपने जीवन को बेहतर बनाना है, लेकिन बेहतर बनाने का ये तरीका नहीं कि सर शॉर्टकट बताओ। अरे नहीं यार, अगर भाई तुम शाहरुख खान का एग्जांपल ले लो,
वो अगर कहता कि मेरे को जाके फिल्में दो, फिल्में दो, फिल्में मिल जाती, नहीं ना कहीं हर मोड़ पर, हर एक पल उसने अपने आप को क्या किया है, साबित किया कि हाँ मैं इस इंडस्ट्री के लिए बना हुआ हूं, बॉलीवुड के लिए मैं बना हुआ हूं। तो वैसे ही आपको अपने आप को ये प्रूव करके दिखाना है। और प्रूव कैसे होगा कि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए बने हो? जब आप एग्जाम क्लियर करोगे। एग्जाम क्लियर कैसे होगा? जब आप पढ़ोगे। और पढ़ोगे कैसे? जब हमारे साथ जुड़ोगे और चीजें सीखोगे। और चीजें कैसे सीखोगे? जब डेली शाम को 6:30 बजे एग्जामपुर पर आ जाओगे। ठीक है भाई, देखो ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी यार, स्ट्रगल तो करना पड़ेगा यार। खुद ही सोचो ना, आप अगर आपको शाम को भूख लगती है, माताजी, आपके पिताजी, आपके परिवार का कोई भी मेंबर आपको खाना देता है, ये तो है नहीं कि ये सामने प्लेट रखी हुई आप ऐसे हाथ करे खड़े हो, आ खाना करते हो? नहीं करते ना। स्ट्रगल करना पड़ता है। हाथ को उठाओगे, फिर रोटी तोड़ोगे, फिर सब्जी के अंदर डुबोगे, पनीर जो आप शाही पनीर, मटर पनीर जो भी खाते हो, फिर दांतों तक लाओगे, फिर दांत को चबाना पड़ेगा। कितना स्ट्रगल है। शरीर का हर एक हिस्सा, आपको एक छोटे सी भूख को मिटाने के लिए शरीर के हर एक अंग को काम करना पड़ता है। तो वैसे ही आपके जीवन को सफल करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार बेटा। एक बार जल्दी जल्दी और वीडियो को शेयर कर दो, ऐसे ही जुड़े रहिए। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना क्या कहता है। 29.55 प्लस 95.45 ब्रैकेट बंद इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना है साथियों? आप कहोगे 150 है। कितना है? 150 है। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहला ऑप्शन है 0.18, सेकेंड ऑप्शन है मेरा 1.2, थर्ड ऑप्शन है मेरा 1.4, फोर्थ ऑप्शन है मेरा 1.6, फिफ्थ ऑप्शन है मेरा 2। तो एक बार मेरे सभी साथी जितने भी है वीडियो को शेयर करिए, औरों को नोता दीजिए। आइए एग्जामपुर पे अपने जीवन को सफल बनाना है तो। ठीक है भाई, नहीं तो भटकते रहोगे यहां से वहां। तो जल्दी जल्दी एक बार कमेंट करके आंसर बताएंगे मेरे सभी साथी क्या है। 29.55 प्लस 95.55 प्लस सॉरी इंटू एक्स इज इक्वल टू 150। बड़ा शानदार क्वेश्चन है। देखो एक बात को मानना, अगर आप स्ट्रगल करते हो, मेहनत करते हो ना, तो कुछ खट्टी मीठी भी यादें जुड़ी रहती है। अगर पेपर देने जाओगे, हैवी क्वेश्चन मिलेंगे तो कुछ चटपटे क्वेश्चन भी मिलेंगे जो आपका मनोबल बनाए रखेंगे। एग्जामिनर भी है ना, ऐसा पेपर नहीं बनाएगा कि आप एकदम देखते ही अरे मर गए, रे मर गए, ये क्या हो गया, अरे मैथ मैथ मैथ, ऐसा तो वो होने ना देगा ना। ठीक है, और पेपर का लेवल बिल्कुल ऐसा रखता है कि बच्चा अगर 2 क्वेश्चन कर सके तो 1 क्वेश्चन ना कर सके। ओरली था यार, क्या था, ऐड करना था, कैसे करेंगे जल्दी जल्दी बताइए मेरे साथी। यहां पर ऐड करना था, दिमाग लगाते। सर जी दिमाग की ही तो कमी है और क्या है हमें। ठीक है, 0.45 कितना हो गया? 1 हो गया, समझो। 29 कितना हो गया? यानी कि देखो 0.55 प्लस 0.45 1, 29, यानी कि डायरेक्ट क्या हो गया? 30। और 90 120 और 5 125। लो यार, मैं तो ऐसे जोड़ता हूं, तुम पता नहीं कैसे जोड़ते हो। इंटू एक्स इज इक्वल टू 150। तो यहां से क्या आ गया? एक्स इज इक्वल टू 150 अपॉन 25। अरे हाँ या ना? 5 के पहाड़ी से कितने पर गया? 30 पर। 5 के पहाड़ी से कितने पर गया? जल्दी जल्दी बताओ भाई, जल्दी जल्दी बताइए। 25 पर जाएगा, 25 पंजे 125 होता है। 5 की पहाड़ी से 6 पर गया, 5 की पहाड़ी से 5 पर गया। तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई? 1.2 आ गई। कितनी आ गई मेरे साथियों? यहां से 1.2 आ गई। तो एक बार जल्दी जल्दी मेरे साथी कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे। भाई सभी के कमेंट देख रहा हूं मैं। कई बच्चे कह रहे हैं कि सर जी ये है वो है। यार नहीं, कुछ ना है भाई, आपके ही कमेंट पढ़ रहा हूं। लेकिन भैया पेपर को ध्यान में रखते हुए कि हम ज्यादा से ज्यादा क्लासेस आपको दे पाए, ज्यादा से ज्यादा शानदार कंटेंट आपको दे पाए, इसलिए मैं नाम पढ़ने में अपने समय को बर्बाद नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है समय की कीमत ही है और तो कुछ है ही नहीं।
चलिए भैया, आज एक क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, तो जल्दी जल्दी एक बार इसको और करते हैं, क्योंकि आप लोगों को भी मुझे पता है दोबारा से बम फोड़ने का बड़ा मन कर रहा होगा। भाई अपना भी करता है, हम भी बस अभी एक क्वेश्चन करा के अपने घर निकलते हैं। ठीक है, मैं एक दो क्वेश्चन घर के लिए दे दूंगा, उसकी कोई चिंता की बात नहीं है। एक क्वेश्चन कराता हूं मैं, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। क्या कहा है कि 10 की पावर क्वेश्चन मार्क -162 इंटू 1/1/3 इज इक्वल टू 28 का होल स्क्वायर। इसको तो मैं कराऊंगा, चलो देख लेते हैं। हाँ, कोई बड़ी बात नहीं, चलो देखते हैं। हाँ, आ जाओ जल्दी जल्दी आते हैं। क्या 10 की पावर x -162, 3 1 जा 3 प्लस 1 कितना हो गया 4/3। 28 का स्क्वायर कितना होता है, देखो 27 का होता है 729, 28 का होता है 784। ये कितने पर गया, 3 पंजे 15, 3 चौके 12, यानी कि 10 की पावर x माइनस यानी कि 216 इज इक्वल टू कितना हो गया 784। भैया देखो 54 चौके 216 होता है, मैंने कैसे मल्टीप्लाई किया, 50 चौके 200 और 4 चौके 16, 200 और 16 216। तो यानी कि 10 की पावर x इज इक्वल टू 700 और 200 900, 80 और 10 90 और 4 और 10 100, यानी कि कितना हो गया 1000 हो गया। 10 की पावर x इज इक्वल टू क्या हो गया 10 की पावर 3। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, अरे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर मेरा बेस सेम होता है तो पावर क्या कर दी जाती है, इक्वल कर दी जाती है। तो ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर कितना है 3 है, कितना है 3 है। अब सुनो भाई, 2-3 क्वेश्चन घर के लिए दूंगा, फिर क्लास खत्म करते हैं, क्योंकि यार हमें भी अपने अपने घर जाना होता है, इतनी बात को मानो। और सभी को इस त्यौहार की बहुत बहुत, आपके परिवार की जितने भी मेंबर हैं सभी को मंजीत और एग्जामपुर परिवार की तरफ से आपको लख लख बधाई। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन घर के लिए देता हूं, जल्दी जल्दी करेंगे। लिख देता हूं HW होमवर्क, जैसे कि मैडम बचपन में देती थी कि बेटा ये करके आना। हम लिखते थे बड़े प्यार से CW HW, लेकिन कोई सा पूरा नहीं होता था। चलिए भैया, क्या कहता है, अंडर रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाय 5, अंडर रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 220 माइनस 6 स्क्वायर। ठीक है, सॉरी 6 का क्यूब है भाई, ये क्या है 6 का क्यूब है। इसके ऑप्शन दे देता हूं, इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 484, सेकंड ऑप्शन है भैया इसका 500, सी ऑप्शन है आप इसका कहोगे 400, फोर्थ ऑप्शन है आप इसका 676 और लास्ट ऑप्शन है इसका 625। अगला क्वेश्चन लिखते हैं मेरे साथियों, जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ाते हुए कि आपका मनोबल भी ना टूटे और आप अपनी मंजिल की तरफ शानदार तरीके से बढ़ते रहे। क्या बात है, बहुत शानदार बेटा। देखिए यहां है 32% ऑफ 4775 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाय 8। ऑप्शन ले लेते हैं, कितना है, फर्स्ट ऑप्शन है 10224, सेकंड ऑप्शन है 10324। बेटा थर्ड ऑप्शन है, ये 2 क्वेश्चन दूंगा घर के लिए सिर्फ। उसके बाद ऑप्शन है आपका 10256, डी ऑप्शन है आपका 10032, फोर्थ ऑप्शन है आपका नन ऑफ दीज। क्या है भैया, नन ऑफ दीज। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए कि आप लोग घर पर बोर ना हो, तो आपको एक काम करना है, क्या कि अपनी इंग्लिश की, रीजनिंग की और मैथ्स की क्लासों को रेगुलर लेना। और समय की जानकारी, जो कोई मेरा साथी नया जुड़ा है तो अपने परिवार एग्जामपुर और एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर को सब्सक्राइब करे बिना ना जाए। और अपने परिवार के जितने भी सदस्य हैं, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, चाचा चाची, जितने भी है भैया, उनका फोन छीनो, बोलो एग्जामपुर की चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, और भाई सभी को मेरी तरफ से इस पब की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। प्लीज एनवायरनमेंट का थोड़ा सा ध्यान रखिए, यही चीज मैं कहता हूं। 2 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन को करना। क्लास का टाइम डेली मंडे से लेकर
है। आपका हफ्ते में 6 दिन क्लास होती है। ये रहा सोमवार से लेकर शनिवार तक, संडे का ऑफ है। टाइमिंग रहेगी मैथ्स की 6:30 से 8, रीजनिंग इंग्लिश होती है इसके बाद 8 से 9, रीजनिंग होती है 9 से 10। तो मैं मंजीत आपसे आपके अपने परिवार एग्जामपुर की ओर से हार्दिक बधाई देता हूं और आप चाहता हूं कि आपका जीवन सुख में मतलब बिल्कुल अच्छा जीवन रहे, आपका ये त्योहार आपका खुशियों भरा रहे, आप अपने लक्ष्य तक पहुंचे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद मेरे साथियों।